नमस्कार दोस्तों, टेक्नो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। भारत की वायु रक्षा क्षमताएं। एक व्यापक विश्लेषण। भारत की वायुसेना की रक्षा क्षमताएं उसकी संप्रभुता की सुरक्षा, उसके आबादी केंद्रों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा और संभावित खतरों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिचालन परिदृश्य। भारत का परिचालन परिदृश्य विभिन्न सेट की चुनौतियों को पेश करता है, जिसमें सीमांत विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और दुश्मनीपूर्ण पड़ोसियों की मौजूदगी शामिल है। देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करता है, जो प्रत्येक को अद्वितीय सुरक्षा चिंताओं का प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भारत को गैर संतुलित युद्ध के खतरे का सामना करना पड़ता है, जिसमें अनमैन्ड वायुयान, यूएवीज और साइबर हमलों का उपयोग शामिल है। दोस्तों, अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वायु रक्षा प्रणालियां। भारत की वायु रक्षा प्रणालियां एक व्यापक विविधता को शामिल करती हैं, जिसमें लड़ाई विमान, सतह से हवा मिसाइलें, सैम्स, रडार नेटवर्क S-400 और वायु रक्षा तोप शामिल हैं। भारत की वायु रक्षा की मूल तंत्रिका उसके लड़ाई जेटों की ताकत है, जिसमें सुखोई Su-30 MKI, दसों रफाल और स्वदेशी तेजस विमान शामिल हैं। ये मल्टी रोल लड़ाई जेट हवाई सर्वोत्तमता प्रदान करते हैं और दुश्मनीपूर्ण विमानों को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय S-400 त्रियुम्फ एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जो रूस द्वारा विकसित की गई है और भारत ने इसे प्राप्त करने का समझौता किया है। S-400 की लंबी रेंज निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह एक भयानक रक्षा संपत्ति बन जाती है। भारत का S-400 प्रणाली की खरीदारी का निर्णय उसकी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। S-400 प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न आकाशीय खतरों जैसे कि विमान, बॉलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर तक की दूरी पर पकड़ना है। इसमें लंबी रेंज और मध्यम रेंज के इंटरसेप्टर कई प्रकार के मिसाइल शामिल हैं, जो विभिन्न ऊंचाइयों पर लक्ष्यों को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। सतह से हवा मिसाइलें सैम्स। भारत ने विभिन्न रेंज और ऊंचाई पर उड़ाने वाले खतरों का जवाब देने के लिए विभिन्न सैम प्रणालियों का विकसित और प्राप्त किया है। भारत की इन्वेंट्री में लोकप्रिय SAM प्रणालियों में आकाश, बाराक 8 और स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा AAD प्रणाली शामिल हैं। ये मिसाइलें विमान, हेलीकॉप्टर और बॉलिस्टिक मिसाइलों को संघर्ष करने के लिए मजबूत क्षमताएं प्रदान करती हैं। भारत की वायु रक्षा छाती को बढ़ाती हैं। रडार नेटवर्क। रडार प्रणालियां विमानी खतरों का पता लगाने और ट्रैकिंग करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। वायु रक्षा इकाइयों को पूर्व चेताना और स्थितिगत जागरूकता प्रदान करती हैं। भारत ने अपने क्षेत्र और समुद्री सीमाओं पर भूमि, उड़ान और नौकाई रडारों का एक नेटवर्क तैनात किया है। इन रडारों में स्वदेशी रोहिणी और स्वार्डफिश समेत होते हैं, जो भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और आने वाली खतरों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया को संभव बनाते हैं। एकीकृत वायु रक्षा कमांड और नियंत्रण। भारत ने समन्वित कमांड और नियंत्रण संरचना के तहत अपनी वायु रक्षा संपत्तियों को एक केंद्रीकृत निर्देशन और नियंत्रण संरचना के तहत एकीकृत करने के लिए काम किया है, जिसका उद्देश्य वायु रक्षा कार्यों की प्रभावी निर्देशन और प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाना है। एकीकृत वायु कमांड और नियंत्रण प्रणाली IACCS की स्थापना रडार डेटा, संचार प्रणालियों और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए है। जोगेयक विचार। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन, उसकी रक्षा नीतियों और बल की स्थिति को आकार देते हैं। इसके अलावा भारत के रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ साझेदारियों से भारत का पहुंच उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को बढ़ाता है। इजराइल के साथ तुलना। भारत और इजराइल के आकार, जनसंख्या और भूगोलीय संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर होता है। हालांकि दोनों देशों के समान सुरक्षा चुनौतियों का सामना होता है, जिसमें गैर राज्य कार्यकर्ताओं, सीमा विवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता के खतरे शामिल हैं।
इजराइल अपने नवाचारी रक्षा उद्योग और सुरक्षा के प्रोएक्टिव दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, ने आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का विकसित किया है। चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में अनेक चुनौतियां रहती हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी अंतर, बजट सीमाएं और स्वदेशी विकास और उत्पादन की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान अनुसंधान और विकास में निवेश में स्थिर बजट, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष समापन में, भारत की वायु अवकाश की रक्षा क्षमता एक बहुपक्षीय प्रयास है जो तकनीकी प्रतिभा, रणनीतिक योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयोजन आवश्यक करता है। लगातार नवाचार और निवेश के माध्यम से भारत सुरक्षा और अपनी वायु अवकाश की अखंडता को सुनिश्चित कर सकता है, एक अत्यधिक जटिल और गतिशील सुरक्षा वातावरण में। दोस्तों, आज रखते हैं यहीं तक। वीडियोस